अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। खान साहब के लिए आज एक और बहुत बड़ा दिन था और खान साहब को आज एक और केस में रिलीफ मिल गया। खान साहब का ये एक और बहुत बड़ा केस है जो बेसिकली 1 साल पहले खत्म हो चुका था, लेकिन दोबारा इस केस को ओपन किया गया और आज उसकी समाअत हुई और आज पहले ही दिन उस केस को नाकाबिले समाअत करार दे दिया। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, साइफर केस था आज और साइफर केस की क्या सूरत हाल है ये मैं आपको बताऊंगा कि साइफर केस में जो एफआईए के प्रोसिक्यूटर है वो अपने केस को डिफेंड ही नहीं कर सके आज के दिन भी। और इसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा कि चीफ जस्टिस साहब बारहा प्रोसिक्यूटर एफआईए से पूछते रहे कि आप हमें बताएं कि आपने अभी तक साइफर क्यों नहीं पेश किया। इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आज इमरान खान की अपने वकला से मुलाकात हुई जिसमें गौहर अयूब साहब थे और उनसे क्या बात हुई इसके ऊपर भी हम क्लियरली बात करेंगे। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रऊफ हसन साहब के ऊपर जो है आज नामालूम अफराद ने हमला किया और वो जख्मी हो गए, चाकू से हमला किया गया। इसके ऊपर भी मैं डिटेल बताऊंगा कि ये हमला कहाँ किया गया। सबसे पहले आ जाएंगे कि आज बेसिकली इमरान खान साहब के ऊपर टेरियन वाइट केस था और इस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाकाबिले समाअत करार दे दिया। ये केस 1 साल पहले जो है खत्म हो चुका हुआ था, लेकिन दोबारा इस केस के ऊपर दरखास्त दी गई थी और आज इस केस की समाअत हुई जिसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को नाकाबिले समाअत करार दे दिया। और इस केस में खान साहब की बानी पीटीआई की नाअहली की भी दरखास्त थी, उस केस को भी खत्म कर दिया गया। तो ये आज इमरान खान साहब के लिए एक और बहुत बड़ा दिन था। आज उनको एक और केस के अंदर रिलीफ मिल गया और ये जो केस था जिसके अंदर ये कहा जा रहा था कि खान साहब के ऊपर जैसे केसेस खत्म होते जा रहे हैं तो नए केसेस जो हैं कुछ ऐड किए जा रहे हैं और ये वो केस था जिसके अंदर काफी ज्यादा लोग समझते थे कि इस केस के अंदर भी खान साहब को सजा दिलवाई जाएगी और खान साहब को कुछ टाइम और जो है जेल में रखा जाएगा। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को पहले ही दिन खारिज कर दिया और नाकाबिले समाअत करार दे दिया। तो खान साहब को इस केस में भी कामयाबी हासिल हो गई और इस केस को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फारिग कर दिया। और दूसरा जो खान साहब का आज एक इम्पोर्टेंट केस और लगा हुआ था वो था साइफर केस। साइफर केस का मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही साइफर केस की समाअत खत्म हुई तो उसके बाद जो खान साहब के और शाह महमूद कुरैशी साहब के जो वकील थे सलमान सफदर साहब, वो जैसे ही कोर्ट रूम से बाहर आए तो उन्होंने आके मीडिया को बताया कि आज भी जज साहिबान प्रोसिक्यूटर एफआईए हामिद अली शाह साहब से यही पूछते रहे कि आप हमें सिर्फ ये बता दें कि आप लोगों ने अभी तक साइफर को पेश क्यों नहीं किया। और आज 7वां रोज था जिसके अंदर जो सरकार के वकील थे वो अपने दलाइल दे रहे थे, लेकिन उन्होंने बताया कि आज भी कुछ ऐसी नई चीज नहीं हुई जिसके अंदर हमें ऐसा लगे कि हमारा केस कमजोर है, बल्कि हुकूमत के जो वकील थे वो अपने केस को प्रॉपर्ली डिफेंड नहीं कर पा रहे थे आज भी। और जो कॉन्फिडेंस लेवल सलमान सफदर साहब का नजर आ रहा है और जो बाकी वकला की इसके ऊपर गुफ्तगू है जो कोर्ट रूम के अंदर बैठे होते हैं वो लोग जो चीजें बता रहे हैं वो यही लग रहा है कि खान साहब को इस केस के अंदर भी उनकी सजा भी मुअत्तल हो जाएगी और उनको इस केस के अंदर भी बड़ा रिलीफ मिलेगा। और शायद कल का जो दिन होगा वो इस केस के अंदर बहुत अहम साबित होगा क्योंकि जो सरकार के वकील हैं वो शायद कल आखिरी दिन है जो अपने दलाइल देंगे और उसके बाद जो है शायद ये फैसला महफूज कर दिया जाएगा। और सलमान सफदर के मुताबिक इस हफ्ते के अंदर इस केस का भी शायद फैसला आ जाएगा और बहुत उम्मीद की जा रही है कि खान साहब को इस केस के अंदर भी जमानत भी मिल जाएगी और उनकी सजा भी मुअत्तल हो जाएगी। तो ये जो एक केस था बड़ा इंपॉर्टेंट इमरान खान से रिलेटेड, 2 केस आज जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। साइफर का केस था जिसके अंदर आज भी हुकूमत के जो वकील हैं उन्होंने कुछ ऐसा साबित नहीं किया जिसकी वजह से सलमान सफदर साहब ने कहा कि हमें कुछ ऐसा परेशानी महसूस हुई हो कि हमारा केस कमजोर हो गया। लेकिन हुकूमत के जो वकील हैं वो अभी तक अपने केस को प्रॉपर्ली डिफेंड नहीं कर सके। और मैंने आपको अपने पहले भी व्लॉग्स के अंदर बताया कि जो सरकार के वकील हैं वो सिर्फ इस केस को डिले कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह इस केस को महीना और आगे ले जाए और उसके बाद जो कोर्ट की छुट्टियां हैं छुट्टियों के बाद जो दोबारा इस केस को फिर स्टार्ट किया जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते नहीं तो बहुत ज्यादा हुआ तो अगले हफ्ते के अंदर साइफर का भी फैसला आ जाएगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट केस था आज के खान साहब की नाअहली की जो दरखास्त थी जिसमें टेरियन वाइट केस जो है आज समाअत के लिए मुकर्रर था
वो केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाकाबिले समाअत करार दे दिया है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आज खान साहब की अपने वकला से मुलाकात हुई डियाला जेल में, और उसमें गौहर अयूब साहब मौजूद थे। और जब वो बाहर आए तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते बताया कि खान साहब से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात थी कि जो मुल्तान का NA 148 का इलेक्शन हुआ है जिसमें बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब थे, तो खान साहब ने ये क्लियरली कहा है कि ये अगेन इसमें धांधली की गई है और जो हमारा मैंडेट था वो इस हलके में भी चुराया गया है। और खान साहब ने कहा कि हम इस सीट को भी चैलेंज करेंगे और दोबारा इनके डब्बों को खुलवाया जाए। और खान साहब ने क्लियरली कहा है कि हम लोग तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं किया जाएगा। और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि 8 जून को PTI इस्लामाबाद में बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है और खान साहब की हिदायत के ऊपर ये जलसा हो रहा है और इसके अंदर अली अमीन गंडापुर साहब भी खसूसी शिरकत करेंगे। तो आज जो है PTI से रिलेटेड बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि खान साहब का जो केस था वो एक टेरर वाइट केस वो खत्म हो गया। साइफर केस जो है, आज जो सरकार के वकील थे वो अपने दलाइल दे रहे थे लेकिन आज भी अपने केस को डिफेंड नहीं कर सके। और तीसरी जो खान साहब की जो आज अपने वकला से मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने कहा कि NA 148 का जो इलेक्शन हुआ है ये भी धांधली ज़्यादा इलेक्शन था और हम इसको चैलेंज करेंगे। और अब जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं वो इसको इलेक्शन कमीशन के अंदर भी चैलेंज करने जा रहे हैं और दोबारा इसकी वोटिंग की दरखास्त भी करेंगे। चौथी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी सेक्रेटरी इतलात हैं रऊफ हसन साहब, उनके ऊपर आज एक नामालूम अफराद ने कातिलाना हमला किया। ये बेसिकली GNN के ऑफिस के बाहर हुआ और उनके ऊपर चाकू से हमला किया गया। शुक्र है कि उनकी जान बच गई लेकिन उनका काफी खून बहा है और उनको जो है डॉक्टर्स अभी उनकी तिब्बी मुआयना भी कर रहे हैं, उनका इलाज भी कर रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर ये जो हमला हुआ है बड़ा सख्त किस्म का हमला था और उसमें उनकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उनकी जान बच गई। कहा जा रहा है कि चाकू से हमला किया गया और उनके मुंह के ऊपर जो है काफी निशान है और यहाँ से उनके काफी खून बहा है और उसकी फुटेजेस भी आप देख सकते हैं। तो ये जो है रऊफ हसन साहब के ऊपर जो हमला है तो ये काबिल मुज़म्मत है और इस तरह की चीजों से किसी भी सियासतदान को डराया नहीं जा सकता। रऊफ हसन साहब का बेसिकली जब से उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 1-2 तब से वो कहीं ना कहीं रडार में थे और उनको भी इस चीज का पता था। लेकिन अब जो है उनकी तबीयत सुनने में आया है कि पहले से बेहतर है। लेकिन ये जो हमला हुआ ये पाकिस्तान की सियासत के ऊपर है। रऊफ हसन साहब एक सियासतदान है। मैं कहता हूँ कि आपका सियासत के अंदर गिले शिकवे या सियासत की हद तक ये चीजें सही रहती है लेकिन कभी भी इसको दुश्मनी में तब्दील नहीं करना चाहिए। लेकिन रऊफ हसन साहब जो है पहले से बेहतर है लेकिन उनके ऊपर ये जो हमला था उनकी शुक्र है जान बच गई। GNN के ऑफिस के बाहर ये हमला हुआ, नामालूम अफराद आए और उनके ऊपर हमला किया और चाकू से ये हमला किया गया ये। लेकिन मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि इमरान खान साहब ने 8 जून को इस्लामाबाद में जलसे की हिदायत दी है और PTI वाले जो हैं 8 जून को इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में नई खबरों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।